दो साधु जंगल से जा रहे थे तो रास्ते में एक हंस का जोड़ा मरा पड़ा हुआ था। तो एक साधु ने कहा कि भैया ये कैसे मर गया होगा, क्योंकि इसके शरीर में ना तो कोई चोट है, ना घाव लगा है, ना बाण लगा है, इनकी डेथ कैसे हो गई, कोई तो कारण बने ना। तो भगवान के भक्त थे साधु, तो दूसरे साधु ने कहा देखो आसपास के वातावरण को देखो क्या है। बोले देखिए, तो देखा पास में जलाशय था और जलाशय में थोड़ा सा जल था। बोले इसका अभिप्राय क्या। बोले ये जो हंस का जोड़ा है ये एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे और थोड़ा सा जल था और दोनों को बड़ी जोर की प्यास लगी थी और दोनों आए। तो दोनों ने जब एक दूसरे से प्रेम अधिक था तो एक कहता है तू पी ले, एक कहता है तू पी ले। नेह घन्यो, बड़ा प्रेम था। न कोई मार्यो बान, तू पी कहत ही दोनों त्यागे प्राण। एक बोला तुम पियो, एक बोला तुम पियो, और इस समर्पण में, इस त्याग में दोनों ने शरीर छोड़ दिया। ये माय डियर, ये है प्रेम। प्रेम बंधन नहीं चाहता है, प्रेम त्याग चाहता है। हा? आजकल ऐसा है क्या, थोड़ा सा एक लोटा जल होता और दो मर रहे होते, महाराज सामने वालों को मार के पीते। और हमारा कृष्ण यही सिखाता है, हमारा धर्म यही सिखाता है। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम तो आत्मदर्शन का विषय है। हमारा कृष्ण एक सच्चा पति हो तो कैसा, कन्हैया जैसा। एक व्यवहारिक व्यक्ति कैसा हो, हमारे कन्हैया से सीखो। आजकल तुम बड़ी बात करते हो कि मैं इतना व्यवहारिक हूँ, मैं इतना व्यवहार निभाता हूँ। कन्हैया से सीखो ना। एक बार बांके बिहारी ने चक्र उठाया तो चक्र उठाते ही हल्की सी उंगली में चोट लग गई। तो बगल में रुक्मणी इत्यादि रानियां खड़ी थी, सब भागी कपड़ा लेने कि बांधू कुछ पट्टी। बगल में द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी ने अपनी बेशकीमती साड़ी को फाड़ा, बांके बिहारी को उंगली में बांध दिया। कन्हैया ने कहा द्रौपदी सखी ये तुमने क्या किया। बोले प्रभु आपको चोट लगी थी। अरे बोलो तो देर से आ जाती। बोले नहीं सरकार, मैं ये सहन नहीं कर सकती। भगवान ने भी कह दिया चिंता मत करो, ये जितना टुकड़ा तुमने बांधा है एक समय जरूरत पड़ेगी तो ये टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा। और ऐसा व्यवहार निभाया कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी उसी टुकड़े का एक एक धागा 1000 साड़ियां बन करके द्रौपदी की रक्षा कर रहा था। ये कन्हैया का व्यवहार है। पेशेंस लेवल कैसा हो, धैर्य कैसा हो, कन्हैया से सीखो। आपको थोड़ा समझ में कथा में ये लग रहा होगा कि महाराज जी कुछ आगे सुनाए। अरे दही चुराना, माखन चुराना, मटकी फोड़नी, इन्हीं सब में मत पड़े रहो। कृष्ण का कथा का सिद्धांत भी पहले सुनो ध्यान से। धैर्य कैसा हो। अरे जिसने जन्म लिया, जन्म लेते ही माँ छूट गई, दूसरी माँ मिली वह भी छूट गई, फिर उसी माँ के पास आए तो वह भी छूट गई। कहाँ पहुँचे, द्वारिकापुरी। प्रेमिका छूट गई, माँ छूट गए, पिता छूट गए, भाई बंधु छूट गए। उसके बाद भी जब बंसी बजाता है तो मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। धैर्य कैसा हो जीवन में, हमारे कृष्ण से सीखो ना। कितना धैर्यवान है, भक्त को कितना मानते हैं, ये भी कन्हैया से सीखो। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन सेनापति भीष्म बने हुए थे। तो एक दिन दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास, कहा पितामह आप युद्ध करते हो पर हमें कुछ युद्ध समझ नहीं आ रहा। बोले क्यों। बोले युद्ध करते करते आपको 5 दिन हो गए पर आज तक पांडव एक भी नहीं मारे गए, जो भी मारे जा रहे हैं कौरव मारे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है या तो आप मन से युद्ध नहीं करते हैं या तो आपके मन में खोट है, आपके मन में छल है। और वो ब्रह्मचारी पितामह जैसे ये बात सुनी
क्रोध में आ गए। दुर्योधन, मुझ जैसे भक्त पर, मुझ जैसे ब्रह्मचारी पर ऐसा दोष लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? और क्रोध में प्रतिज्ञा कर दी, दुर्योधन, कल यदि मैंने एक पांडव का वध नहीं किया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं हूं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं हूं। और तुम मरने की चिंता करता है, जा कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम मरेगा नहीं। अब जैसे ये बात पांडवों को पता चली, सारे पांडव रोने लगे। क्यों? पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल एक पांडव तो जरूर मारा जाएगा। पांचों पांडव आपस में बैठ गए। युधिष्ठिर कहते कल कोई युद्ध में नहीं जाएगा। अर्जुन कहते भैया अगर ऐसा हो तो हम कायर कह जाएंगे। बोले चिंता मत करो, कल ये युधिष्ठिर जाएगा। क्यों? तुम 4 बच जाओगे। अर्जुन कहते नहीं मैं जाऊंगा। भीम कहते नहीं मैं जाऊंगा। पूरे परिवार के प्रति कितना समर्पण है, कितना संगठन है। आज मैं बड़ा दुखी होता हूं कि हमारे परिवारों में समर्पण नहीं है, संगठन नहीं है। छोटे छोटे परिवार हैं, उनमें भी अलगाव हो गया है, उनमें भी त्याग नहीं है।